हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं टॉप 50 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन प्रोटीन फॉर एफसीआई एजीएम टेक्निकल पार्ट 2 लेके आई हूँ। इसके पहले मैं कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बायोकेमिस्ट्री में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जो एफसीआई एजीएम फॉर टेक्निकल पार्ट में जो सिलेबस में है, मैं उसी सिलेबस को अकॉर्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकती है उसके आसपास के रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपके सामने ले आई हूँ। जैसे कि आपको उसको पढ़ के आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कैसे एग्जाम हो सकता है। देखिए, आप ये सोच सकते हैं कि मुझे क्या एग्जाम क्वेश्चन पेपर अब पहले ही पता होगा। नहीं, मुझे पता नहीं है। बस ऐसे ही क्वेश्चन जो एग्जाम डिमांड जैसा है उसी हिसाब से मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये होपफुल हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अगर आप पिछले वाला पार्ट 1 नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में होगी, आप उसको फॉलो करके देख सकते हो। इसके पहले भी मैं बायोटेक्नोलॉजी के, जेनेटिक इंजीनियरिंग के पार्ट 1 पार्ट 2, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो भी है सिलेबस के वाइज में करने की कोशिश किया हूँ। आप उसका भी देख सकते हो वीडियोज़। चलिए आज का वीडियो मैं शुरू करती हूँ। वीडियो जाने से पहले एग्रीकल्चर एंड जीके की तरफ से आप सभी को पता भी होगा कि आईसीआर, एसआरबी, आईसीआर नेट के लिए जो नोटिफिकेशन आ गई है, तो एग्रीकल्चर एंड जीके एसआरबी एग्ज़ाम को टारगेट करके कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स प्राइस रहेगी 1000 रुपीज़ ओनली एंड कंप्लीट कवरेज मिलेगी आपको सिलेबस वाइज, और सब नोट्स मिलेगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे कि आप पढ़ सकते हो एनीवेयर यू आर इन। एंड ऑल्सो लेक्चर वीडियोस आपको रहेगी और क्वेश्चंस पेपर साथ ही साथ आपको मिलेगी, और एक रिवीजन नोटबुक, रिवीजन ई बुक मिलेगी, जिसको देख के आपका एग्जाम के 10 दिन 5 दिन पहले आप फुल सिलेबस एक बार रिवाइज कर सकते हो। मॉक टेस्ट उसी साथ ही साथ रहेगा, मगर सेपरेट प्राइस रहेगा मॉक टेस्ट के लिए, और जो मॉक टेस्ट होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करके बनाया जाएगी। और इसके साथ एग्रीकल्चर और अलाइड एग्जाम जितने भी सारे हैं उसके सभी का जेआरएफ, एसआरएफ, नेट के लिए कोर्सेज ऑलरेडी प्रेजेंट है, अवेलेबल भी है। तो अभी आप ये कोर्स परचेस कर सकते हो, और कोर्स परचेस करने के लिए आप जो व्हाट्सएप नंबर पे है आप उस पर पिंग कर सकते हो, और उसको ट्रांजैक्शन रिसिप्ट को स्क्रीनशॉट भेज कर आप ज्वाइन कर सकते हो एसआरबी के व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप पे, जहाँ पे जितने भी सारे पीडीएफ ग्रुप आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। और चलिए आज के जो सेशन शुरू करती हूँ। आज टॉप 50 प्लस है, तो अब हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूँगी क्वेश्चंस डिलीवर करने के लिए, उसके साथ आपको आंसर भी डिलीवर हो जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर ह्यूमंस। तो पूछा गया है कि क्योंकि एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन राइट्स जो है, गुड फूड, हेल्दी फूड खाने का, तो स्टोरेज जो पर्पस है एफसीआई फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में। इसीलिए जितने भी प्रोटीन्स, आज जो टॉपिक वाइज अमाइनो एसिड जो क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड के, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, नेसेसिटी वाइज, बेस्ड ऑन द नेसेसिटी और सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, उसके हिसाब से नॉन एसेंशियल, उनमें से जो कैटेगरी है सेमी एसेंशियल के हिसाब से में आंसर हो जाएगा आर्जिनिन। तो आर्जिनिन क्यों सेमी एसेंशियल? क्योंकि आर्जिनिन जो इनफैक्ट जो चाइल्ड है, चाइल्ड के इनफैक्ट बच्चों के किड्स में आर्जिनिन सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, मगर जब आप ओल्डर होते जाओगे तो आर्जिनिन सिंथेसिस करने का आप सक्षम हो जाओगे। तो इसीलिए आर्जिनिन को बोला गया है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर ह्यूमंस। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल क्या है? अब जैसे अमाइनो एसिड का और एक मेटाबॉलिक डिमांड के हिसाब से इसका कैटेगराइज किया, कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक, बोथ कीटोन ग्लूकोजेनिक। तो इनमें से जो कीटो प्रोडक्ट, जो कीटोन बॉडीज जो है, जो एंड प्रोडक्ट जो कीटोन टाइप की होगा, तो इसीलिए उन अमाइनो एसिड को बोला गया है कीटोजेनिक। और कीटोजेनिक में आंसर में हो जाएगा ल्यूसिन, जिसमें भी ऑप्शंस है वैलिन, सिस्टाइन, ल्यूसिन, थ्रोनिन, इनमें से ऑप्शन हो जाएगा ल्यूसिन जो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड इज, तो अमाइनो एसिड पूछा गया है कि जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो मतलब कायरल कार्बन के प्रेजेंस और एब्सेंस से ये इसका कैटेगराइज किया गया है। तो इसके जितने भी ऑप्शंस है, ग्लाइसिन, सेरिन, थ्रियोनिन, वैलिन में ग्लाइसिन उस तरीके के अमाइनो एसिड हो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, मतलब अमाइनो एसिड में सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट होगी, इससे कौन सी अमाइनो एसिड है? तो इनमें से आपको पता होगा मिथ्योनिन इज द अमाइनो एसिड विच कंटेन सल्फर। एन एग्जाम्पल ऑफ मेटालोप्रोटीन इज, मेटालोप्रोटीन मतलब जो प्रोटीन जिसमें जिस तरीके के प्रोटीन होगी उसमें मेटल कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होगी। तो इनमें से जितने भी है मेटालोप्रोटीन, इनमें से सेरुलोप्लाज्मिन एक हो जाएगी मेटालोप्रोटीन। क्योंकि सेरुलोप्लाज्मिन क्या है? एक्चुअली ये कॉपर कंटेनिंग ग्लोब्यूलिन है और इसका मेजर क्या है? कैरियर और कैरियर फॉर कॉपर इन द ब्लड, इसलिए सेरुलोप्लाज्मिन कॉपर कंटेनिंग ग्लोब्यूलिन है। तो सेरुलोप्लाज्मिन is an example of metalloprotein. कैजेन द मिल्क प्रोटीन, कैजेन सभी को पता होगा मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसका नाम है लैक्टोज, और जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसका नाम है कैजेन। तो कैजेन है क्या? तो कैजेन हो जाएगा फॉस्फोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन नहीं। मेटलोप्रोटीन एक एग्जांपल क्या हो जाएगा? सेलुलोप्लाज्मिन। उसी तरह का कैजेन क्या हो जाएगा? कैजेन हो जाएगा फॉस्फोप्रोटीन। तो आप इस पे देख सकते हो, अगर ये दोनों छोड़कर अगर आपको सिर्फ ये कैजेन का भी पता होता कि ये फॉस्फोप्रोटीन है तो आप आसानी से सेलुलोप्लाज्मिन को ना टिक कर सकते हो, क्योंकि प्लाज्मिन थोड़ा अलग से नाम दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर इज, तो पूछा गया है कि हेयर में कौन सी वाली प्रोटीन प्रेजेंट है? तो स्ट्रक्चरल जो एलिमेंट है बायोमॉलिक्यूल्स, ये है प्रोटीन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉडी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक हम बोल सकते हैं प्रोटीन को। तो ये जो हेयर में प्रेजेंट होती है जो प्रोटीन, इसका आंसर हो जाएगा केराटिन। केराटिन इट इज प्रेजेंट इन हेयर। हिस्टोन्स आर, हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम, अब पढ़े हो गए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चरल हायरार्की है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है, तो उनमें से एक हिस्टोन भी है और न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम के जो एलिमेंट होता है हिस्टोन H1 H2 H3 H4 H5, मैं डेप्थ में जाने नहीं बोलूँगी क्योंकि इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं। जस्ट मेंशन किया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और बहुत वास्ट सिलेबस है, तो अब सभी को आपको हॉरिजॉन्टली पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए सब हिस्टोन्स में जितने भी ऑप्शंस है आइडेंटिकल टू प्रोटामिन, प्रोटीन्स रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, प्रोटीन्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड वेरी डाइल्यूट एसिड्स। तो इनमें से अगर आपको ये याद रह जाए कि हिस्टोन्स एक टाइप का प्रोटीन है जो रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन आर्जिनिन क्या? पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड है, लाइसिन और अर्जिनिन। और लाइसिन का जो आपको मैं बोली थी पिछले वीडियो में कि आपको सिंगल लेटर याद करना होगी, तो लाइसिन के हम लोग क्या यूज़ करते हैं? के, और अर्जिनिन के क्या यूज़ करते हैं? हमने आर। क्यों? क्योंकि ये अर्जिनिन का आर से आया है और लाइसिन अलग से आया है। मैं डेप्थ में जाने की नहीं बोल रही हूँ। तो जस्ट ये आपको याद रखो कि हिस्टोन, आपको ये पता होगा न्यूक्लियोसोम के रिलेटेड हिस्टोन्स आप सुने हो, पढ़े भी होगे। तो आप हिस्टोन में जो प्रोटीन्स रिच होता है, हिस्टोन्स, लाइसिन और अर्जिनिन प्रोटीन्स रिच होती है, अमाइनो एसिड रिच होती है। ए सीरियल प्रोटीन सोल्यूबल इन 70% अल्कोहल बट इनसॉल्युबल इन वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये पूछा गया है सीरियल प्रोटीन, क्योंकि एफसीआई का स्टोरेज हाउस क्या है? सीरियल और पल्सेस। अब देखना पूरा सिलेबस में बार बार सीरियल पल्सेस मेंशन कर चुकी है, तो आपको कैसे पढ़ना है, आपको एग्जाम का डिमांड क्या है, उसी हिसाब एग्जामिनर क्या डिमांड क्या है उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करके पढ़ना पड़ेगा। तो सीरियल प्रोटीन इस तरीके का एक प्रोटीन है। तो ये पूछा गया कि 70% अल्कोहल में सॉल्युबल है, मगर वाटर में भी इनसॉल्युबल है और सॉल्ट सोल्यूशन में भी इनसॉल्युबल है। तो उस तरीके के सीरियल प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लाइडिन। ग्लाइडिन है एक टाइप का सीरियल प्रोटीन जो 70% मतलब अल्कोहल सॉल्युबल है, ग्लाइडिन। नेक्स्ट है इन प्रोटीन्स द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट आर एग्जांपल्स ऑफ। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में ये क्वेश्चन आया गया है, प्रोटीन स्ट्रक्चर से एकदम सुपरफिशियल क्वेश्चन आया है। तो ये जो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसको हम लोग कभी कभी 2 डिग्री ऐसे करके भी लिखते हैं। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। एंटी पैरेलल, बीटा पैरेलल, एंटी पैरेलल वो सब पढ़ने की उतना ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन एक्ट्स ऑन डीनेचर्ड प्रोटीन्स टू प्रोड्यूस। तो पेप्सिन एक टाइप का क्या है? एक एंजाइम है। एंजाइम क्या है? प्रोटीनिक नेचर है इस एंजाइम, और ये डीनेचर्ड प्रोटीन में काम कर रहा है तो प्रोड्यूस। नेक्स्ट है
अच्छा चलिए, आप सभी को पता होगी कि मिस्टर अश्विनी कुमार, इनकी एक इंटरव्यू मतलब उसका जो एक हम लोग के चैनल पे प्रेजेंट भी है। उनका सिलेक्शन स्ट्रैटेजी कैसा था, वो उनके ऐसे स्ट्रैटेजी किए थे एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम। तो उन्होंने भी हम लोग के साथ एग्रीकल्चर जीके की फैमिली के साथ जुड़े भी है, अभी भी जुड़े हैं। तो उन्होंने पिछले साल उसका खुद के सिलेक्शन पक्का किए थे और गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस भी हम लोग के साथ लिए थे। तो अगर आप भी इसी एफसीआई, इस साल के एफसीआई में जो एग्ज़ाम होगी, तो उस पे आप भी आपका खुद का सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो, तो एग्रीकल्चर जीके के जो कोर्स है आप उसको परचेज कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं जैसे इस चैनल पे एफसीआई के एजीएम रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड हर दिन नया नया वीडियोस लेके आ रही हूँ, हाई क्वालिटी कंटेंट लेकर। तो उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट पे आपको मिल जाएगी। टाइम इतना कंस्ट्रेंट है, आपको सब कुछ मैनेजमेंट, एथिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सभी का अलग अलग से बुक्स भी मिलेगी। जैसे एक वन बुक मिलेगी आपको रिवीजन करने के लिए, जनरल एप्टीट्यूड का बुक मिलेगी, रिलेवेंट डिसिप्लिन मिलेगी, आपको थोड़ा करंट अफेयर्स की भी बुक मिल जाएगी, और उसी के साथ वीडियो लेक्चर्स की जितने भी सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सब कुछ मटेरियल्स होगा प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर बेस्ड, ऐसे कि नहीं मन से जो ये आया मैं मन भलन करके बनाई हूँ। और ये कोर्स जो प्राइस है 999 ये आपको परचेस कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट और अभी तक जुड़े भी है, उन लोगों के साथ आप एक बार ग्रुप करके आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो। जो भी आप ऑल टाइम 24/7 वहाँ पर टीचर्स, एडुकेटर्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप 999 की जो ट्रांजेक्शन रिसिप्ट सेंड करके आप व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो आज ही। तो चलिए 12th क्वेश्चन में चल जाते हैं। आज का 12th क्वेश्चन है, ए सुइसाइड एंजाइम है। सुइसाइड एंजाइम कौन सा है? साइक्लोऑक्सीजिनेज, लिपोऑक्सीजिनेज, फॉस्फोलाइपेज A1, फॉस्फोलाइपेज A2। तो इनमें से जो सुइसाइड एंजाइम होगी ये हो जाएगा साइक्लोऑक्सीजिनेज। नेक्स्ट है द ऑप्टिमल पीएच फॉर द एंजाइम पेप्सिन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे पेप्सी की, अब पूछा गया है पेप्सिन की ऑप्टिमल पीएच क्या, क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी के लिए हम लोग पढ़े थे कि टेम्परेचर, पीएच, सब कुछ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, ये सब कुछ फैक्टर्स होता है दैट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो एंजाइम के जो पेप्सिन है उसके लिए ऑप्टिमल पीएच हो जाएगा 1, pH 1 to 2, जब पेप्सिन फुल फॉर्म में एक्टिव होते हैं और जिस खुद के जो सबस्ट्रेट है उस पर काम करने के लिए सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड सर्विंग अ लिंक बिटवीन द साइट्रिक एसिड साइकिल एंड द यूरिया साइकिल। तो ये पूछा कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे कि आपको यूरिया साइकिल भी पता होगा फुल, और साइट्रिक एसिड साइकिल तो आपको पता ही होगा। तो अब पूछा गया है कि कौन सी कंपाउंड है जो लिंक कर रहा है ये दोनों साइकिल को। तो इसका आंसर में क्या क्या ऑप्शन होगा? मैलेट, साइट्रेट, सक्सिनेट और फ्यूमरेट। तो आपको क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूमरेट। फ्यूमरेट को आपको टिक करना होगा। तो जैसे आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, यूरिया साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल में सर्विंग लिंक कौन कंपाउंड है। तो जैसे कि आप अगर इसी कोर्स परचेस कर सकते हो कि इसी तरह बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चंस जो आपको रेडीमेड मिल जाएगी, आपका खुद का वर्क थोड़ा कम हो जाएगा और आप पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कर पाओगे, क्योंकि जो बेस्ट एडुकेटर्स है ये बनाया गया है ये सारी कंटेंट। द एंजाइम्स ऑफ यूरिया सिंथेसिस आर फाउंड इन। तो पूछा गया कि यूरिया सिंथेसिस के एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होती है। तो इनमें से जितने भी ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर। जो माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसेल दोनों ही साइट ऑफ ऑकरेंस होती है जहाँ पर यूरिया सिंथेसिस के जितने भी एसेंशियल एंजाइम्स और रिलेवेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है, ट्रिप्टोफैन कुड बी कंसिडर्ड एज प्रिकर्सर ऑफ। ट्रिप्टोफैन इनमें से कौन सी एलिमेंट या मॉलिक्यूल के प्रिकर्सर एज काम करते हैं? मेलाटोनिन, थायराइड हार्मोन्स, मेलानिन, एपिनेफ्रिन। तो इनमें से ऑप्शन ए मेलाटोनिन के प्रिकर्सर होती है ट्रिप्टोफैन। बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ एग व्हाइट प्रोटीन। क्वेश्चन कितना अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ एग व्हाइट प्रोटीन का क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल वैल्यू हो जाएगा 83। ये फैक्ट बेस्ड है, आपको समझने के कोई मतलब आप कहाँ कितना समझोगे, आपका फॉर्मूला नहीं पूछेगा, जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ एग व्हाइट प्रोटीन का क्या होगा। अगर आपका आंसर पता होगा तब कर पाओगे। नेक्स्ट है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा? ल्यूसिन हो जाएगा न्यूट्रल अमाइनो एसिड, जो पॉजिटिवली चार्ज भी नहीं होगा, नेगेटिवली चार्ज भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हिस्टीडीन पॉजिटिवली चार्ज, लाइसिन पॉजिटिवली चार्ज है, एस्पार्टिक एसिड है नेगेटिवली चार्ज, और जो ल्यूसिन है ये हो जाएगा न्यूट्रल अमाइनो एसिड।
नेक्स्ट है द चीफ प्रोटीन ऑफ काउज मिल्क इज, काउज मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मुख्य प्रोटीन होता है, यह हो जाएगा कैजेइन हो जाएगा। कैजेइन जो है फॉस्फोप्रोटीन। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ए ट्रेस एलिमेंट डेफिशिएंट इन द मिल्क इज, तो मिल्क में बैलेंस डाइट बोला जाता है मिल्क एंड एग को, तो मिल्क को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो हम लोग के जो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू भी जो पोषण अभियान चल रहा है, पोषण ज्ञान चल रहा है, उसमें जो बैलेंस डाइट के थाली में, इंडियन थाली में मिल्क का भी एक पोर्शन रखने के लिए उन्होंने सजेस्ट किए हैं। मगर ये मिल्क में भी एक एलिमेंट डेफिशिएंट होती है, एक ट्रेस एलिमेंट डेफिशिएंट होता है, वो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिटिंग अमाइनो एसिड ऑफ फिश प्रोटीन्स इज, तो फिश में फिश कंज्यूम जो करते हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो अमाइनो एसिड लिमिटिंग होता है, कम होता है फिश प्रोटीन में, ये हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन किसका प्रिकर्सर होती है? मेलाटोनिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिटिंग अमाइनो एसिड ऑफ राइस। अब हम लोग का इंडिया में राइस एंड व्हीट ये हम लोग का स्टेपल फूड है। तो इस राइस में जो अमाइनो एसिड लिमिटिंग होती है ये हो जाएगा लाइसिन। लाइसिन अमाइनो एसिड इज लिमिटिंग इन राइस। पल्सेस आर डिफिशिएंट इन, तो इसीलिए हम लोगों को मिक्स्ड डाइट लेना चाहिए। जैसे अगर राइस में लाइसिन नहीं हो मगर पाल्स में वो लाइसिन ट्रिप्टोफैन ये आपको लोगों को मिल जाएगी। मगर पाल्स में क्या डिफिशिएंट है? ये हो जाएगा मिथ्योनिन। मगर राइस में मिथ्योनिन प्रेजेंट है। तो इसीलिए इंडियन कल्चर में फूड कल्चर ऐसे ही विभिन्नता से मिला होता है। So pulses are deficient in methionine. Next question है conjugated protein present in the egg yolk. क्वेश्चन एक से एक बढ़कर है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एटलीस्ट आप लोगों को वो पेरीफेरी आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मल वाइज जो क्वेश्चन होती है उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं होगा, आप जितने भी पढ़ लो। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो एग यॉक में प्रेजेंट होती है ये हो जाएगा आंसर वाइटलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है pulses are rich in, pulses are rich in lysine, are deficient in methionine. A water soluble vitamin that is deficient in egg, तो कौन सी विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है और वो डेफिशिएंट है एग में? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क इज डेफिशिएंट इन, तो मिल्क में और एक एलिमेंट है मैग्नीशियम डेफिशिएंट है, और एक भी एलिमेंट हो जो डेफिशिएंट होता है, ये हो जाएगा सोडियम। सोडियम मीन्स Na। कैल्शियम प्रेजेंट होता है मिल्क में मगर सोडियम मैग्नीशियम ये कम होती है। द बेसिक अमाइनो एसिड्स आर, इनमें से जितने भी ऑप्शन है, बाइल एसिड तो अमाइनो एसिड है भी नहीं, ग्लाइसिन, एलानिन, लाइसिन, इनमें से बेसिक अमाइनो एसिड होता है लाइसिन। डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट फॉर द नॉर्मल एडल्ट फीमेल इज अबाउट, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मतलब एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा आपका टाइम एक भी वेस्ट नहीं होगा अगर आप, इसीलिए आपको मैं बोल रही हूँ कि वीडियो एंड तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए 2 मार्क्स आपके लिए गेन होगी। तो डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट फॉर द नॉर्मल एडल्ट फीमेल हो जाएगी आंसर 2100। एडल्ट फीमेल के लिए पूछा गया है डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है डाइसल्फाइड बॉन्ड दैट कैन बी फॉर्म बिटवीन, डाइसल्फाइड बॉन्ड तो कैसे फॉर्म हो जाएगा, किन दोनों में फॉर्म होगा? ये हो जाएगा 2 सिस्टीन रेसिड्यूज। सिस्टीन रेसिड्यूज में डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ग्लूटेलिन्स आर प्रेजेंट इन, ग्लूटेलिन्स आर प्रेजेंट इन सीरियल्स, सीरियल्स में ग्लूटेलिन ये वाला प्रोटीन प्रेजेंट होती है। द मेजर साइट ऑफ यूरिया सिंथेसिस, मेजर साइट होता है किडनी में, किडनी में यूरिया सिंथेसिस होती है। और जो एंजाइम्स वो क्या है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया। अब पूछा गया कि ज़ुइटर आयन क्या है? ज़ुइटर आयन की आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन या बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर ये आपका आंसर सही हो गई कि ज़ुइटर आयन की आंसर हो जाएगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, दोनों ही चार्ज प्रेजेंट होती है। द प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट आर, तो डाइट की जो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स है वो क्या है? तो ये प्रिंसिपल्स में आती है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये 3 एलिमेंट्स ही आपको खाने में लेना चाहिए, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट।
मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो मिल्क गुड सोर्स है मगर इनमें से कौन सी लैक है, डेफिशिएंट है इन मिल्क? एसेंशियल अमीनो एसिड, विटामिन सी, गैलेक्टोज, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन सी इज एब्सेंट इन मिल्क। क्वाशियकर occurs when the diet is severely deficient in। अब देखिए प्रोटीन रिलेटेड कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होती है, तो इसी तरह की क्वाशियकर एक डेफिशिएंसी डिजीज होती है, डिसऑर्डर होती है, जहाँ पे किसकी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट। तो क्वाशियकर डिजीज होती है जब डाइट में प्रोटीन की कमियाँ हो जाती है तो क्वाशियकर डिजीज होती है। ड्यूरिंग स्टार्वेशन द फर्स्ट रिजर्व न्यूट्रिएंट टू बी डिप्लीटेड इज, फर्स्ट जो न्यूट्रिएंट होती है डिप्लीशन ड्यूरिंग द स्टार्वेशन, जब आप उपवास रखते हो तो ये हो जाएगी ग्लाइकोजन। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है। नेक्स्ट है मैरास्मस ऑकर्स फ्रॉम द डेफिशिएंट इनटेक ऑफ, पहले था क्वाशियकर जहाँ पे प्रोटीन के डेफिशिएंसी के कारण हो रही थी, अब है मैरास्मस जहाँ पे कैलोरी की डेफिशिएंसी के कारण हो रही है मैरास्मस डिजीज। नेक्स्ट है मैरास्मस डिफर्स फ्रॉम द क्वाशियकर इन व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग रेस्पेक्ट, तो अलग से क्वाशियकर क्यों हो रहा था, अलग से मैरास्मस हम लोग पढ़ लिया। आप क्वेश्चन है क्वाशियकर मैरास्मस के मतलब डिस्टिंक्ट और की डिफरेंस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो सबक्यूटेनियस फैट डिसअपियर इन मैरास्मस बट नॉट इन क्वाशियकर। मतलब मैरास्मस में जो फैट प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि मैरास्मस में क्या है, फैट की डेफिशिएंसी नहीं होती है, मैरास्मस में टोटली कैलोरी की डेफिशिएंसी हो रही है, और जो क्वाशियकर में क्या इसीलिए डिसअपेयर हो रही है, मगर क्वाशियकर में सब कुछ रहती है, सिर्फ जब भी प्रोटीन के पर्टिकुलर डेफिशिएंसी हो तब जाके क्वाशियकर होती है, इसीलिए फैट की डिसअपियरेंस क्वाशियकर डिजीज में नहीं दिखा जाता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, में से कौन सी है अमीनो एसिड जो एसेंशियल, तो पहले क्वेश्चन में था सेमी एसेंशियल, अब क्वेश्चन में है एसेंशियल, तो ये आंसर हो जाएगा ल्यूसिन। ल्यूसिन है एसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब हम लोग का बॉडी कभी भी, मतलब इन्फेंट स्टेज हो या एडल्ट स्टेज हो, कभी भी हम लोग का बॉडी सिंथेसिस नहीं कर पाते, तो इट इज मैंडेटरी वी हैव टू इनटेक दैट अमीनो एसिड थ्रू आवर डाइट। द अमीनो एसिड विच कंटेन्स एन इंडोल ग्रुप, इसी तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फंक्शनल ग्रुप या कौन सी ग्रुप है जो अमीनो एसिड में प्रेजेंट होती है, तो अब पूछेगा कि अबाउट द इंडोल ग्रुप, तो इंडोल ग्रुप प्रेजेंट होती है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड में। नेक्स्ट है द एसेंशियल अमीनो एसिड, द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसका क्या, इसमें से किसी ऑप्शंस करेक्ट होगा? फर्स्ट है मस्ट बी सप्लाइड इन द डाइट बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू एमिनेट द कॉरस्पॉन्डिंग कीटो एसिड्स। ऑप्शंस में क्या आप अच्छे से पढ़ना, पूछा बोला है एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ये एसेंशियल अमीनो एसिड हम लोगों को डाइट में सप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो सक्षमता लॉस कर देती है, लॉस द कैपेसिटी टू एमिनेट द कॉरस्पॉन्डिंग कीटो एसिड, मतलब कीटो एसिड की जो एमिनेशन प्रोसेस उसकी क्षमता हम लोग जब लॉस्ट कर देती है, इसलिए एसेंशियल अमीनो एसिड हम लोग को बाहर से लेना जरूरत है। नेक्स्ट ऑप्शन है must be supplied in the diet because the human has an impaired ability to synthesize the carbon chain of the corresponding keto acids। अब ऑप्शन क्या है, इस ऑप्शन में बोला है कि हम लोग की सक्षमता नहीं होता, ये एबिलिटी पूरा नहीं होती है, जहाँ पे कार्बन चेन कीटो एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग जो अमीनो एसिड होगी उसका जो कार्बन चेन सिंथेसाइज करने का एबिलिटी हम लोग का नहीं होती है। नेक्स्ट आर आइडेंटिकल इन ऑल स्पीशीज स्टडीड, मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड स्पीशीज टू स्पीशीज में सेम है, मतलब मेरे ह्यूमंस में जो अमीनो एसिड एसेंशियल है सिंथेसिस नहीं कर पाता है, फिश हो या जो भी अलग से स्पीशीज हो सब में भी सेम है। ये तो मुझे ये पहले ही गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन देख लो। जो फोर्थ ऑप्शन है आर डिफाइंड एज दोज अमीनो एसिड व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एट ए रेट एडिक्वेट टू मीट द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स। जो फोर्थ ऑप्शन है ये एसेंशियल अमीनो एसिड जो अमीनो एसिड्स हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस नहीं करते एडिक्वेटली, जहाँ पर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स प्रेजेंट होती है, तो अब इसमें से ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जहाँ पे जो अमीनो एसिड के जो कार्बन चेन उसे हम लोग बनाने के
हम सिंथेसिस करने के लिए हम लोग एबल नहीं होती है, इसीलिए उनका हम अलग से डायरेक्ट मतलब उसी फॉर्म में हम लोग को डाइट से लेना पड़ता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हैज एन इमिडाजोल ग्रुप। पहला था इंडोल ग्रुप, अब पूछा है इमिडाजोल ग्रुप। अब क्वेश्चन में पूछेगा भी तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, इधर इंडोल या इमिडाजोल, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इमिडाजोल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होती है? हिस्टिडीन में प्रेजेंट होती है इमिडाजोल ग्रुप। नेक्स्ट है द अमाइनो एसिड व्हिच सिंथेसाइजेस मेनी हॉर्मोन्स। कौन सी अमाइनो एसिड है जहाँ पे हार्मोन सिंथेसिस में प्रिकर्सर काम करती है? ये हो जाएगा फिनाइल एलानिन, जो हार्मोन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है द फर्स्ट अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेटेड इन ए पॉलीपेप्टाइड इन ए राइबोसोम। जब मतलब प्रोटीन ट्रांसलेशन के टाइम हमें बैक्टीरिया में फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सी इनकॉर्पोरेटेड होता है? इसका आंसर हो जाएगा एन फॉर्माइल मिथियोनिन। मिथियोनिन होते हैं नॉर्मल में, बैक्टीरिया में होते हैं एन फॉर्माइल मिथियोनिन वेरिएंट। नेक्स्ट है द एसिड एमाइड ऑफ एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड एस्पार्टेट के एमाइड फॉर्म क्या है? एस्पार्टेट एसिड के एमाइड फॉर्म हो जाएगा मतलब NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है एस्पेराजिन में। नेक्स्ट है नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड। और इससे रिलेटेड मैं एक बोल देती हूँ, इनका भी मतलब आप पढ़ लेना, जो और भी जो है एस्पेराजिन, जो ऑर्निथिन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ग्लूटामिन क्या है? ग्लूटामेट का होता है ग्लूटामिन, जो N and Q ये सब सिंगल लेटर वर्ड से इसको डिटेक्ट कर जाता है। ये सब आपको थोड़ा देख लेना, बट आपको हो जाएगा एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम। नेक्स्ट है नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड्स हैव। तो नेचुरली जो भी अमाइनो एसिड ऑकर होते हैं वो नेचुरली होते हैं L कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एबनॉर्मल चेन ऑफ अमाइनो एसिड इन ए सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में जो एबनॉर्मेलिटी होती है अमाइनो एसिड चेन में, कौन सी चेन में होती है? ये होता है बीटा चेन में। 49 क्वेश्चन है, प्रोटीन एनाबोलिज्म इज स्टिमुलेटेड बाय। तो कैटाबोलिज्म होती है, एनाबोलिज्म, इन दोनों को मिला के होता है मेटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म मतलब बायोसिंथेसिस होगा, और कैटाबोलिज्म मतलब जो डिग्रेडेशन होगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनाबोलिज्म में एनर्जी इनपुट मतलब चाहिए होता है। तो ये जो स्टिमुलेटेड होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। द ट्रांसएमिनेज एक्टिविटी नीड्स द कोएंजाइम। ट्रांसएमिनेशन करते ट्रांसएमिनेज एंजाइम, और इन एंजाइम के एक्टिविटी के लिए कौन सी कोएंजाइम चाहिए? B6PO4 इसी वाला कोएंजाइम को चाहिए। ट्रांसएमिनेशन ये रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस ट्रांसएमिनेशन। इन ह्यूमन एंड अदर यूरियोटोलिक ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लेना। इन ह्यूमन एंड अदर यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म द एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ह्यूमन एंड अदर्स यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म से अमाइनो एसिड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की एंड प्रोडक्ट क्या होती है? तो इसका एंड प्रोडक्ट होती है यूरिया। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म यूरोकोटेलिक। यूरोकोटेलिक, तो पहला था यूरियोटेलिक, पहला था ह्यूमंस एंड यूरियोटेलिक, और नेक्स्ट था यूरोकोटेलिक, और इनमें से जो एंड प्रोडक्ट हो जाएगी इसका आंसर हो जाएगी यूरिक एसिड, इसलिए यूरोकोटेलिक नाम है, जो रेप्टाइल्स में होती है। नेक्स्ट है ऑल फॉलोइंग आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एक्सेप्ट। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इनमें से कौन सी एक्सेप्शनली प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्रोटीन्स, प्रोटीजेस, मेटलोप्रोटीन्स, फ्लेवोप्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीजेस, जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नहीं है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ। तो पूछा गया है कि प्रोटीन डीनेचुरेशन में इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो डीनेचुरेशन जब होगी तो प्रोटीन के हर एक चीज़ का ही डीनेचुरेशन होगा, मतलब हर एक स्ट्रक्चर का। तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। और जो फंक्शनल होती है टर्शियरी स्ट्रक्चर, जब इसके तो फंक्शन डिफंक्शनल हो जाती है प्रोटीन। नेक्स्ट है प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ शुगर, फेनॉल, अमाइनो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्वेश्चन अभी तो बहुत इजी लग रहा है, मगर क्वेश्चन के टाइम हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन में ला दे। तो प्रोटीन का पॉलीमर हो जाएगा, अमाइनो एसिड के पॉलीमर हो जाएगी। प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस व्हिच कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो प्रोटीन जो कौन सी सब्सटेंस है? प्रोटीनेशियस नेचर है, और क्या कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहा है, तो इसका आसानी से आपका आंसर हो जाएगा क्या? एंजाइम्स।
वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स को हम लोग जब भी प्रोटीन सोचते थे हमें क्या सोचते हैं, मीट या फिश मतलब नॉन वेज सोर्स। मगर जो वेजिटेरियन जो प्लांट सोर्स है अदर देन पनीर हो या अलग अलग जो सोर्सेस होता है, तो इनमें से और एक जो वेजिटेबल सोर्स है प्लांट बेस्ड वो हो जाएगा सोयाबीन। इन रिलेटेड एक क्वेश्चन है टोफू। टोफू क्या है? टोफू सोयाबीन का जो पनीर होता है उसको हम लोग टोफू बोलते हैं, तो ये भी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन, तो बायोटिन का डेफिशिएंसी के लिए कौन सी डिक्रीज होगी? इनमें से कौन सी? अमाइनो एसिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, किडनी एंड फैटी एसिड सिंथेसिस। तो फैटी एसिड सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन, क्योंकि कोएंजाइम एज ए कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस पे एज ए कोएंजाइम काम करती है बायोटिन। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैटी एसिड्स फ्रॉम लिपिड। तो ये सब फिनोमेना क्या है जो मैं अभी बोल रही थी, ये हो जाएगा कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आ रही है प्रोटीन का जो पॉलीमर होती है अमाइनो एसिड, वो जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज से होती है वो, फिर हो गया लिपिड से होती है फैटी एसिड, ऐसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल जो है फॉर्मेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, ये हो जाएगा कैटाबोलिज्म। आइसोलेट्रिक पीएच क्या है? आइसोलेट्रिक पीएच इज दैट पीएच एट व्हिच प्रोटीन इज इलेक्ट्रिकली। अब आइसोलेट्रिक पीएच उसी पीएच को बोला जाता है या उसी कंडीशन होता है जब जिस पीएच में प्रोटीन इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेट्रिक पीएच। नेक्स्ट है द मिल्क प्रोटीन इन द स्टोमैक इन एन एडल्ट इज डाइजेस्टेड बाय। तो मिल्क प्रोटीन, इनमें से मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन चाहिए स्टोमैक में होती है, एडल्ट स्टेज में कौन सी एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन, जो एडल्ट में प्रोटीन डाइजेशन मिल्क डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसी क्वेश्चन जब पूछा जाएगा इन्फेंट्स के लिए, तो ये तब हो जाएगा रेनिन तब रिस्पॉन्सिबल होगी। नेक्स्ट है एन अमाइनो एसिड दैट डज नॉट फॉर्म एन अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स क्या था? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इनमें से कौन से अमीनो एसिड है जो स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है, इसीलिए अल्फा हेलिक्स बनाने के लिए नहीं बना पा रहा है? तो ये हो जाएगा प्रोलीन जो अल्फा हेलिक्स नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। मतलब प्रोटीन के जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इनमें से कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट है? ईस्टर, हाइड्रोजन, आयोनिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे। तो इनमें से जो आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड होती है प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए डज नॉट कंटेन यूरासिल, एडेनाइन, हाइड्रोक्सिल, मिथाइल, साइटोसिन एंड फॉस्फेट। इनमें से आरएनए में यूरासिल तो प्रेजेंट है, अब एडेनिन में कोई प्रेजेंट ऑप्शन की कोई बात ही नहीं है, एडेनिन ग्वानिन तो प्रेजेंट ही होगा, साइटोसिन भी प्रेजेंट होगी, फॉस्फेट तो बैकबोन है आरएनए में, ये भी प्रेजेंट होगी। हाइड्रोक्सी मिथाइल क्या है? एक्चुअली हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन ये हो जाएगा थाइमिन का और एक नाम होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन। तो थाइमिन इंस्टेड ऑफ थाइमिन आरएनए कंसिस्ट यूरासिल, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन एब्सेंट होती है आरएनए में। इन मैमेलियन सेल्स राइबोसोमल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड मेनली। राइबोसोमल आरएनए मतलब आरआरएनए। तो आरआरएनए मैमेलियन सेल में कहाँ प्रोडक्शन होती है? तो आरआरएनए होता है न्यूक्लियोलस में आरआरएनए फॉर्मेशन होती है। Which coenzyme is not involved in the oxidative decarboxylation of pyruvic acid? पाइरुविक एसिड की जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है इनमें से कौन सी कोएंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व? जो पिछले वीडियो में पाइरुवेट ये वाला स्टेप में मैं डिस्कस की थी, तो इनमें से कौन सी क्या क्या? टीपीपी, मैग्नीशियम, बायोटिन, को एसिटाइल कोए। तो इनमें से कोएंजाइम जो है इनमें से बायोटिन एब्सेंट होती है, बायोटिन की जरूरत नहीं होती है पाइरुवेट एसिड की ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में, बायोटिन जरूरत नहीं होती, बायोटिन इज नॉट इन्वॉल्व। तो इसी तरह आप एग्रीकल्चर एंड जीके के व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको मंथली ओनली 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगी, और उसी के साथ आप जितने भी ऑल ओवर थ्रू आउट द ईयर जो भी यहाँ पर वीडियोस होती है उसके पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगी, रियल टाइम आपको अपडेट्स मिल जाएगी, और भी आपको कोई भी डाउट्स होती है स्टडी रिलेटेड आपको उसके डिस्कशन डाउट क्लियरिंग सेशन में वहाँ पर प्रेजेंट होती है। आप ग्रुप के साथ एक साथ डिस्कस करके आपका खुद का प्रिपरेशन की मजबूत कर सकते हो।
एग्रीकल्चर एंड जीके की आप सभी को पता होगी। अगर नहीं पता है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है आपको उसको टैप करके रख दो, क्योंकि IBPS एफओ, नाबार्ड, FCI, CCI, HO, ADO, RRB, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी शाखाएं और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है, स्टेट एग्जाम्स है, सबकी अपडेट्स और उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर जीके चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ आज के सेशन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।